यूपी की राजनीति में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा संकेत सामने आया है। 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या पुराने आरक्षण फार्मूले पर ही कराए जाएंगे? योगी सरकार की तैयारियों और शासन स्तर पर लंबित फैसलों ने इन सवाल को और गहरा दिया है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी, पुनर्गठन की प्रक्रिया का पूरा होना और जाति जनगणना का हवाला, इन सब के बीच साफ है कि सरकार बिना नया आरक्षण तय किए ही पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी में आगामी 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने लगभग अपना रुख साफ कर दिया है। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बार सीटों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। ऐसे में पंचायत चुनाव 2021 के पुराने आरक्षण फार्मूले के आधार पर ही कराए जाएंगे। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में हो रही देरी को माना जा रहा है। दरअसल पंचायती राज निदेशालय की ओर से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 5 महीने पहले शासन को भेजा गया था, लेकिन अब तक यह प्रस्ताव ना तो कैबिनेट में पेश हुआ और न ही इसे मंजूरी मिल पाई है। जानकारों के मुताबिक नियमानुसार आयोग के गठन के बाद उसे ओबीसी आरक्षण को लेकर जमीनी अध्ययन पर रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 4 महीने का समय लग जाता है। ऐसे में सीमित समय को देखते हुए सरकार नए सिरे से आरक्षण तय करने के बजाय पुराने आरक्षण पर ही चुनाव कराने की तैयारी में नजर आ रही है। उधर आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्राम पंचायतों, वार्डों, क्षेत्र पंचायत वार्डों और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। चुनावी प्रक्रिया में पहला अहम चरण सीटों का आरक्षण तय करना होता है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी आयोग का गठन न होने से यह प्रक्रिया अटकी हुई है। पुनर्गठन के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या में भी बदलाव होना तय माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो जिला पंचायत सदस्यों की संख्या घटकर करीब 3000 रह जाएगी। बताया जाता है कि 2021 के पंचायत चुनाव में प्रदेश भर में 7,31,811 वार्डों में पंच चुने गए थे। इस बार वार्डों की संख्या करीब 4,608 कम होने की संभावना है। इसी तरह 2021 में 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे, जबकि इस बार यह संख्या घटकर 57,694 के आसपास रहने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण व्यवस्था को भी लागू करने के पक्ष में है, क्योंकि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला ले चुकी है। ऐसे में भविष्य में उसी की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का नया फार्मूला तय किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से आयोग के गठन का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है और चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 पुराने आरक्षण के आधार पर ही कराए जा सकते हैं।